प्रॉब्लम उनको पता है क्या है कि रेपिस्ट निकल रहे हैं कौन, कन्नौज के नवाब सिंह यादव, तो उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला जाए तो क्या उनको माला पहना के सम्मानित किया जाए? आप बताओ ना, रेपिस्टों के साथ क्या होना चाहिए? अरे मैं तो कह रहा हूँ बाबा जी कम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बाबा जी कम कर रहे हैं। बाबा जी को बुलडोजर और इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से, चाहे वो मेरे घर की हो, किसी की घर भी महिला, किसी के घर की भी महिला हो, ठीक है, उसके जिस तरीके से प्राइवेट पार्ट को डैमेज करते हैं ना, बाबा को पहले उसके प्राइवेट पार्ट को डैमेज करना चाहिए ताकि उसको वो पीड़ा का एहसास हो जो उस औरत को हुआ है, उसके बाद इनकाउंटर करना चाहिए। वो किसी का किया नहीं भाई साहब, आप गुंडागर्दी करोगे, आप पत्थरबाजी करोगे, आप किसी का रेप करोगे, आप किसी के घर के चिराग को बुताने की कोशिश करोगे तो क्या चाहते हो? आप उनको माला बना के सम्मानित किया जाए? आप देखो ना, पुराना इतिहास रहा है सपा का पुराना इतिहास रहा है रेपिस्टों को सपोर्ट करना, गुंडागर्दी को सपोर्ट करना। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे जैसे गुंडे कब पनपे थे? सपा की सरकार में ही पनपे थे। आज के डेट में बताओ कोई नया चेहरा निकल रहा है गुंडागिरी के नाम पे? कोई बता दे, एक चेहरा नाम बता दे जो इस टाइम पे वहाँ पे वो हो रहा है। इस देश का युवा भटका हुआ है। इसके चक्कर में अजीत अंजुम, ध्रुव राठी, रवीश कुमार, जब तक ये कांग्रेस की दलाली करते रहेंगे इस देश का युवा बेरोजगार रहेगा। ये खुद हमारी जिम्मेदारी है कि हम बेरोजगार क्यों, हमसे प्रश्न खुद अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, हम बेरोजगार क्यों? कहाँ के रहने वाले? हम यूपी के हैं। यूपी के रहने वाले। बाबा जी का जो बुलडोजर चल रहा है, अभी तक तो वो एक धर्म पे चल रहा था, अभी बाबा जी ने टारगेट एक जाति को कर लिया है। एक मिनट, विकास दुबे कौन था? एक मिनट भाई, विकास दुबे कौन था? विकास दुबे कौन था? विकास दुबे ब्राह्मण था। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर जो चल रहा है इसका कोई चलाना का तरीका नहीं है, गलत चला रहा है, एक धर्म पे चल रहा है। अभी तक तो वो सिर्फ एक धर्म पे चल रहा था, अब उसने धर्म छोड़ के एक जाति को टारगेट किया है। अभी मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ है वो अब एक जाति पे पहुंच चुका है। क्यों नहीं बताते किस जाति को टारगेट किया है? यादव। प्रॉब्लम उनको पता है क्या है कि रेपिस्ट निकल रहे हैं कौन, कन्नौज के नवाब सिंह यादव, तो उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला जाए तो क्या उनको माला पहना के सम्मानित किया जाए? आप बताओ ना, रेपिस्टों के साथ क्या होना चाहिए? अरे मैं तो कह रहा हूँ बाबा जी कम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बाबा जी कम कर रहे हैं। बाबा जी को बुलडोजर और इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से, चाहे वो मेरे घर की हो, किसी की घर भी महिला, किसी के घर की भी महिला हो, ठीक है, उसके जिस तरीके से प्राइवेट पार्ट को डैमेज करते हैं ना, बाबा को पहले उसके प्राइवेट पार्ट को डैमेज करना चाहिए ताकि उसको वो पीड़ा का एहसास हो जो उस औरत को हुआ है, उसके बाद इनकाउंटर करना चाहिए। ये तो गलत चल रहा है। और मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ है, सिर्फ यादव देखा और एनकाउंटर कर दिया, बाकियों का किसी का किया नहीं। भाई साहब, आप गुंडागर्दी करोगे, आप पत्थरबाजी करोगे, आप किसी का रेप करोगे, आप किसी के घर के चिराग को बुताने की कोशिश करोगे तो क्या चाहते हो? आप उनको माला बना के सम्मानित किया जाए? आप देखो ना, पुराना इतिहास रहा है सपा का पुराना इतिहास रहा है रेपिस्टों को सपोर्ट करना, गुंडागर्दी को सपोर्ट करना। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे जैसे गुंडे कब पनपे थे? सपा की सरकार में ही पनपे थे। आज के डेट में बताओ कोई नया चेहरा निकल रहा है गुंडागिरी के नाम पे? कोई बता दे, एक चेहरा नाम बता दे जो इस टाइम पे वहाँ पे वो हो रहा है। छोटा सा सर आपने शुरुआत में कहा कि भारत में बेरोजगारी बढ़ गई, माने कि सरकारी आंकड़ों में बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है अजीत अंजुम, रवीश कुमार, ध्रुव राठी जैसे पत्रकार, कांग्रेस के चमचे जब तक भारत के युवाओं को बहकाते रहेंगे भारत का युवा बेरोजगार रहेगा। और क्या 2014 के बाद एक भी वैकेंसी नहीं निकली? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या 2014 के बाद एक भी वैकेंसी नहीं? अगर एक भी वैकेंसी निकली तो इस देश के युवा को सोचना चाहिए कि उसमें मैं क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं? अगर धिक्कार है फिर इस युवाओं को, अगर इस देश में एक भी वैकेंसी निकली है तो युवाओं को सोचना चाहिए कि उस वैकेंसी में मैं भी हूँ। इस देश का युवा भटका हुआ है। इसके चक्कर में अजीत अंजुम, ध्रुव राठी, रवीश कुमार, जब तक ये कांग्रेस की दलाली करते रहेंगे इस देश का युवा बेरोजगार रहेगा। ये खुद हमारी जिम्मेदारी है कि हम बेरोजगार क्यों, हमसे प्रश्न खुद अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, हम बेरोजगार क्यों? कहाँ के रहने वाले? हम यूपी के हैं। यूपी के रहने वाले। बाबा जी का जो बुलडोजर चल रहा है, अभी तक तो वो एक धर्म पे चल रहा था, अभी बाबा जी ने टारगेट एक जाति को कर लिया है। एक मिनट, विकास दुबे कौन था? एक मिनट भाई, विकास दुबे कौन था? विकास दुबे कौन था? विकास दुबे ब्राह्मण था। और अतीक अहमद? अरे उस डकैती में जितने लोग शामिल थे उसमें सिर्फ यादव का एनकाउंटर क्यों हुआ? एक मिनट भाई, मैं बता रहा हूँ, ब्राह्मण था, ब्राह्मण का एनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? ब्राह्मण का एनकाउंटर हुआ ना, तो आप कैसे करें यादव का एनकाउंटर हो रहा? सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सारा खेल कर, वो तो बौखला गया है, उसको पता है 27 में आना नहीं है, उसको पता है 27 में आना नहीं है। 27 में आना नहीं है, लेकिन यूपी में लोकसभा में जो झटका भाजपा को दिया है, और अभी एक मिनट, और अभी उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव में फिर से भाजपा को झटका देंगे। एक मिनट भाई, 8,500 के चक्कर में जो झटका मिला वही मिला, और जो झटका मिला वो दलितों से मिला, गरीब लोगों से मिला। क्यों मिला? क्योंकि ध्रुव राठी जैसे पत्रकार हमेशा दिन रात मोदी को गाली देते थे, इसलिए देश की जनता भ्रमित हो गई बस। और यही कारण, कोई कारण 27 गरीबों से उनकी औकात दिखा देंगे। आपके अनुसार आप कह रहे हो कि भाई
गरीबों से झटका मिला, दलितों से झटका मिला। तो दलित और गरीब दुखी हैं भाजपा के शासनकाल में, इसीलिए तो झटका मिला। दुखी नहीं भ्रमित है, दुखी नहीं भ्रमित है। वो 8,500 के चक्कर में भ्रमित हो गए। हाँ भाई, हमें हर महीने भ्रमित क्या, भ्रमित दलित और गरीब ही भ्रमित है क्या? भ्रमित आप नहीं हो, भाजपा ने आपको भ्रम में नहीं डाल रखा है। हमें तो भ्रम में बिल्कुल नहीं डाल रखा है, हमें भ्रम में बिल्कुल। जो झटका लगा है यूपी में, उसका रीजन कुछ और है। देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा में भी कमियां हैं। योगी जी ने, अंदर की बात बता रहा हूँ, योगी जी ने कुछ 30-32 सीटों का सजेशन दिया था, ठीक है, केंद्र सरकार के पास भेजा था कि यहाँ पे के इनको सीट ना दे के इनको दीजिए, ठीक है। उनकी बातें मानी नहीं गई। जो उनका 35 सीटों के लिए सजेशन था, जिनमें से 29 सीटें भाजपा वहाँ पे हारी। और दूसरा कमी, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, ठीक है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मेहनत किया, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे उतर के जाके लोगों से मिले, उस तरीके से जो भाजपा के वहाँ के कार्यकर्ता थे, सिर्फ मोदी लहर के नाम पे घर में बैठ के सिर्फ वो करते रहे। तो ये रीजन है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो हारोगे। कोई नाराज नहीं है, दलित आज भी जम के सपोर्ट करते हैं भाजपा को। कैसी बात कर रहे हैं ये? पहले पूरी जानकारी लिया करो। बुलडोजर जो चल रहा है, आपको लगता है कि वो सही चल रहा है? बहुत सही चल रहा है। अब जब सही चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, वो टिप्पणी की है, बस रोक नहीं लगाई। तो रोकेंगे भी। रोक कैसे रोक? क्योंकि बुलडोजर चलाने के लिए अखिलेश यादव के अनुसार दिमाग चाहिए, दिल चाहिए। अखिलेश यादव योगी कह रहे हैं ऐसा, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर का तो स्टीयरिंग हर किसी के बस की संभालने की बात नहीं है, इनसे संभल नहीं रहा है स्टीयरिंग बुलडोजर का। ना बुलडोजर बहुत सही जगह चल रहा है, बुलडोजर चलता रहेगा जब तक योगी जी रहेंगे, बुलडोजर चलता रहेगा, बुलडोजर को कोई रोक नहीं सकता। ये इनकाउंटर की, देखिए इनकाउंटर की बात कर रहे हो, देखिए इनकाउंटर की बात कर रहे यादव की। बुआ ने बोली थी बबुआ के लिए, सुनिएगा, बुआ ने बोली थी बबुआ के लिए, ये चरगुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। भाई बुआ कह रही गुंडा, अखिलेश की पार्टी को गुंडा बोली थी। कोट, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, उनके वर्ड को कोट कर रहा हूँ। मायावती ने बोली थी गुंडा बोली थी, चरगुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। भैया बुआ कह रही गुंडा, इनकाउंटर किसका होगा भैया? और आज बुआ का बयान आया है जिसमें बुआ बोल रही है कि दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं और दोनों एक जैसे हैं। देखिए मैंने स्टेटमेंट, तो बुआ जी की वो वाली बात सही थी या ये वाली बात सही है? अभी तो मैंने इनका स्टेटमेंट नहीं सुना, नहीं पढ़ा, इसके लिए अभी मैंने इनका स्टेटमेंट नहीं देखा है, नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, इससे बोलने के लिए मैं कटूंगा। हाँ जी बताओ। कह रहा बुआ की अगर सीटें आती ना तो भाजपा के साथ ही जाती वो, ठीक है, भाजपा के साथ ही जाती वो, ठीक है, बिल्कुल।